अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जूम टैक्स मीटिंग्स जो इंटरेस्टेड टैक्स पेयर्स के लिए और टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए है। ये मीटिंग्स एवरी फ्राइडे 5:30 मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि जो फ्लड रिलीफ के लिए ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, ताकि आप अपना टैक्स प्रॉपरली दे सकें। इससे भी फायदा होगा इकोनॉमी को, गवर्नमेंट को। और अगर आप टैक्स प्रोफेशनल हैं तो आप ऐसी बातें सीखें इस मीटिंग में जो आपको हेल्प करे और बेहतर टैक्स प्रोफेशनल बनने में। तो ये मेरी तरफ से कंट्रीब्यूशन है। और सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात करूंगा कि जी डेट एक्सटेंड हुई है कि नहीं, तो उस टॉपिक पर हम बात करेंगे। जो मीटिंग अटेंड करने का तरीका बड़ा सिंपल कर दिया है कि दो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जो मैं मैनेज करता हूँ। एक है पाकिस्तान टैक्स मेड इजी जो फ्री ग्रुप है, और दूसरा है टैक्स मास्टर क्लास जो 1000 उसकी वन टाइम फी है ज्वाइन करने के लिए। दोनों में प्रोफेशनल्स हैं, जैसे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, और कुछ ऐसे लोग भी जो लॉयर्स हैं या वो जो टैक्स के बारे में सीखना चाहते हैं। तो अच्छी डिस्कशन होती रहती है दोनों ग्रुप्स में। क्योंकि ये फ्री है तो इसलिए दोनों ग्रुप्स में इसका लिंक शेयर करते हैं। और अगर आप उस ग्रुप के मेंबर हैं तो आप जो है, आपको पता होगा ये लिंक शेयर हो जाता है 2-4 घंटे एक दिन पहले। तो आपने अगर ज्वाइन करनी है मीटिंग्स तो मुझे ऑलरेडी भी इस हफ्ते मैसेजेस आए हुए हैं। आज चूंकि 30 सितंबर 2022 है, और ये एक डेट है जहां पर एनुअल इनकम टैक्स इंडिविजुअल्स की और एसोसिएशन ऑफ पर्संस उनकी जो है लास्ट डेट होती है। तो आज हम बेसिकली इस पे बात करेंगे लास्ट डेट पे। और आपके कुछ सवालात है, वैसे कुछ लोगों को मैंने ऐड कर लिया है ग्रुप में, पाकिस्तान टैक्स मेड इजी ग्रुप में। और वो जो है इस मीटिंग के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। एक दो लोग हैं जो रेगुलरली ज्वाइन करते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि आज एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है 2020 मैच है, 6th मैच है पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। अगर इंग्लैंड जीत गया तो दोबारा बराबर हो जाएगी सीरीज, और संडे को जो 7th मैच होगा T20, वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एक्साइटिंग होगा। अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो पाकिस्तान फिर सीरीज जीत जाता है, बहुत मजे की बात होगी। और 7th वाला मैच भी अपनी जगह इम्पोर्टेंस रखता है। लेकिन अगर 7th की जो मैच, संडे को जो मैच है उस पे, यानी 2 अक्टूबर को उस पर सब कुछ डाला जाए तो फिर जो है इंटरेस्टिंग चीजें सामने आएंगी। तो शुरू करते हैं जी। कि लास्ट डेट ऑफ टैक्स फाइलिंग है आज 30 सितंबर 2022 जो है, वो लास्ट डेट है टैक्स ईयर 2022। टैक्स ईयर 2022 का मतलब है कि जो ईयर 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था और 30 जून 2022 को खत्म हो रहा है, उसको टैक्स ईयर 2022 कहते हैं। और ये एक्सटेंडेड ईयर होता है। इसके अलावा भी टैक्स लॉज में स्पेशल ईयर्स होते हैं, लेकिन ये एक जनरल ईयर है, इसका फॉर्मेट है। और ज्यादातर इंडिविजुअल्स और एओपीज का यही फाइनेंशियल ईयर होता है, यही टैक्स ईयर होता है। तो इस दौरान जो भी आपने इनकम कमाई है उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस किए हैं, जो मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन आपने किए हैं जिसपे आपको टैक्स क्रेडिट या टैक्स रिबेट या टैक्स रिडक्शन मिला है, मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन जिन पे आपसे एडवांस टैक्स वगैरह कटा है, मुख्तलिफ एसेट्स और लाइबिलिटीज पर्सनल भी और बिजनेस भी जो आपने खरीदे हैं, उसके अलावा बहुत सारे पर्सनल एक्सपेंसेस जो आपने किए हैं अपने लिए, फैमिली के लिए, औरों के बिहाफ पे। इसी तरह जो एसेट्स आपने अपने लिए खरीदे हैं या औरों के नाम पे, यानी स्पेशली फैमिली मेंबर्स के नाम पे, तो उन सब की डिटेल आपने इनकम टैक्स रिटर्न में देनी है। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपने जो है वो डिटेल देनी है अपने पाकिस्तानी इनकम की भी, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी, और फॉरेन सोर्स इनकम भी अगर आप रेजिडेंट हैं। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो फिर आपने देनी है अपनी पाकिस्तान सोर्स इनकम की, और अपने अपने पाकिस्तान एसेट्स और वर्ल्ड एसेट्स पाकिस्तान में नहीं डिक्लेयर करना। अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपने अपने पाकिस्तानी एसेट्स भी डिक्लेयर करने हैं, और आपने अपने जो वर्ल्ड एसेट्स हैं वो भी डिक्लेयर करने हैं। लास्ट डेट जो है उसका मकसद ये होता है कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है फाइल, एक्टिव फाइलर, नॉन फाइलर।
फाइलर या नॉन फाइलर या एक्टिव टैक्स पेयर, इनएक्टिव टैक्स पेयर। तो बेसिकली अगर आप अपनी लास्ट डेट, यानी आज गवर्नमेंट वो नहीं करती, एक्सटेंड नहीं करती, और मैं साथ में वेबसाइट भी निकाल लेता हूँ एफबीआर की, कि अगर गवर्नमेंट जो है अपनी डेट एक्सटेंड नहीं करती तो आज आखिरी तारीख होगी, जैसे ये बैनर भी प्रिंट हुआ है वेबसाइट पर नजर आ। इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि कल, आज जब डेट खत्म हो जाएगी और आप अपनी रिटर्न कल फाइल करते हैं, या फिर फॉर दैट मैटर किसी और दिन भी टैक्स ईयर 2022 की करते हैं, आज से 2 से 3 साल बाद भी, तो आप जो है वो खासतौर पे आप अभी से लेके जो है 28 फरवरी 2024 तक, अगर आप अपनी क्योंकि 2022 अभी है, 2023 नेक्स्ट है, 28 फरवरी 2024 तक अगर आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं 2022 की, तो आपको साथ में 1,000 की पेनल्टी भी पे करनी पड़ेगी, तब आप फाइलर बनेंगे। तो एक तो वो पेनल्टी, उसके अलावा जितने दिन रह जाता है, अगर सपोज करें आपने टैक्स पे करना था, तो 10% ऑफ जो टैक्स आपने पे करना है वो एज पेनल्टी आपको चार्ज होना शुरू होता है। सपोज करें आपने 1 लाख रुपए जो है वो टैक्स पे करना था, तो मंथली 10,000 रुपीज के हिसाब से अब, उसके अलावा तकरीबन 75,000 रुपीज अगर आप वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कैपिटल गेन है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो 75,000 रुपीज पेनल्टी, वन टाइम पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, और अगर सैलरीड पर्सन है तो 40,000 पेनल्टी। तो डेफिनेटली पाकिस्तान में कल्चर जहाँ पे ये भी है कि बहुत सारे लोग टैक्स फाइलिंग नहीं करते, या फिर अब टैक्स नेट में आते, और एफबीआर वालों की उनके साथ एक अच्छा ताल्लुक नहीं होता, इंटरेक्शन उनके साथ नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ों पे एफबीआर वाले इतना स्ट्रिक्टली जो है ना फॉलो नहीं करते, अनलेस के उस शख्स को वो लोग चाहते हों कि जी अब इस बंदे ने हमें बहुत जगहों पे कोर्ट में भी और टैक्स मोहतसिब के पास भी बदनाम किया, तो फिर वो डेफिनेटली सारी पेनल्टीज सरचार्जेस आप पे लगाएंगे। लेकिन नॉर्मली उनका एक लीनियंट एटीट्यूड होता है कि एज लॉन्ग एज आप अपनी रिटर्न फाइल कर ले 1,000 का चलान ले। अब बड़ी जो है ना फोर्सफुली गवर्नमेंट कह रही है कि जी 30 जून 30 सितंबर से आगे डेट नहीं बनी। जैसे आपको पता है, आपके बेनिफिट के लिए ही, मेरा तो बेनिफिट है, बिजनेस रिकॉर्डर है आज का, और बिजनेस रिकॉर्डर के जो मेन खबर है, हेडलाइन है, टेक फ्लड हैविक इनटू अकाउंट, डार प्लीड्स विद आईएमएफ। जैसे आपको पता है, एक दो दिन पहले डार साहब जो है, इसाक डार साहब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो वापस आए, सेनेटर बने, और फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। उसके बाद उन्होंने जो है आईएमएफ के साथ और टैक्स के मामलात और जो हमारे टैक्स कलेक्शन है, उसके अलावा जो और मामलात चल रहे हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यूज के, एक्सपेंडिचर्स के, प्रोजेक्ट्स के, वो सारे टेकअप की। तो यहाँ पे इसी में खबर एक और लगी है कि टैक्स रिटर्न डेडलाइन एक्सटेंशन अंडर डिस्कशन, और ये खबर एफबीआर ने ही बिजनेस रिकॉर्डर को दी है कि हमें मुख्तलिफ टैक्स बार्स ने कहा है कि जी 31 अक्टूबर तक या 31 दिसंबर तक आप डेट एक्सटेंड करें। उसके अलावा पाकिस्तान टैक्स बार, कराची टैक्स बार, तो गलतियां भी पिछले दिनों खबरें आती रही कि 19 एरर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के जो टैक्स रिटर्न में मौजूद है। या एक एरर जो बहुत ज़्यादा देखने को आया है, वो ये कि जब आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को नील कर रहे होते हैं, यानी ख़त्म कर रहे होते हैं, क्योंकि गलती से आपने उसमें फिगर्स डाल दिए होते हैं, तो प्रीवियस ईयर की फिगर जब आप जीरो डालते हैं, कैलकुलेट दबाते हैं, तो वो वापस जो है ना फिगर वहीं वापस आ जाती है। फिर आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है हेल्पलाइन पे, और फिर जो है उस हवाले से आपको जो है फिर डिलीट करके दोबारा से आप वो करते हैं। तो ठीक है जी, इरफान साहब भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको पहले वेलकम कर लेते हैं। अच्छी बात है कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं। इरफान साहब वेलकम, आप सुन रहे होंगे, और बेसिकली जो है वो यही है कि जो ये सारे टैक्स के मामलात हैं, इन सब टैक्स के मामलात, शायद उनका कोई कनेक्शन का इशू है, बिजली भी चली जाए, जैसे भी लोड शेडिंग मेरी तरफ भी होगी। तो मैं बात कर रहा था कि इस तरीके से कंसिडर किया जा रहा है कि डेट को एक्सटेंड की जाए। डेट अगर एक्सटेंड नहीं होती तो उसका एक सिंपल तरीका ये है
और चूंकि आयरस में सारा कुछ टाइम स्टैम्प्ड होता है, तो आप अभी इस वक्त इस वीडियो को अगर आज 30 सितंबर 2022 को देख रहे हैं, तो आप आयरस में चले जाएं और डिक्लेरेशन के मेन्यू में ही इनकम टैक्स रिटर्न को एक्सटेंड करने की डेट होती है, यानी कि आप उसमें एक्सटेंशन मांग सकते हैं। बाय लॉ वो 15 दिन की एक्सटेंशन होती है, तो काफी होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, या अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस वगैरह है, कि आप जो है उसको कंप्लीट करें। और आप 15, तो आपकी ड्यू डेट जो है, क्योंकि एक सवाल भी आया था कि जी फिर टैक्स 30 सितंबर तक ही मैं पे कर लूं और रिटर्न बाद में फाइल कर लूं, तो लॉ आपको ये कहता है कि जो टैक्स ड्यू है वो ड्यू डेट पर फाइल करें। तो 30 सितंबर से आगे अगर आप एक्सटेंशन ले लेते हैं, तो फिर 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट बन जाएगी। तो अगर आप परेशान हैं, पेनल्टीज नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि उस डिस्कशन में पढ़ें कि जी डेट आगे हो जाएगी कि नहीं, तो आप 15 दिन की एक्सटेंशन ले सकते हैं। अपने ख्याल से रात को 9 बजे या उसके बाद जो है एफबीआर की वेबसाइट पर डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि जागदार साहब को पता है कि टैक्स कलेक्शन इम्पोर्टेंट चीज है। और इसका जो पिछले साल 40 लाख के करीब रिटर्न फाइल हुई है ओवरऑल, तो इस साल भी वो नंबर पूरा होना चाहिए। अभी वो नंबर कराची टैक्स बार वाले तो रेगुलरली पब्लिश करते हैं, वो नंबर मेरा ख्याल है कि अभी 20 लाख तक पहुंचा। तो मैं कंक्लूड इस तरह करूंगा आज के प्रोग्राम को, कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने रियलाइज करना है कि टैक्स फाइलिंग जो है वो 1 या 2 दिन का काम नहीं है, क्योंकि आपके पूरे साल की फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अच्छा, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है, जो आपसे साल में, पूरे साल में आपसे टैक्स डिडक्ट हो रहा है और उसको आप क्लेम बैक नहीं करें, तो गवर्नमेंट को इंकरेजमेंट हो रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों पे एडवांस और विद होल्डिंग टैक्स ले। एक टाइम आएगा कि विद होल्डिंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो आपके जो टैक्स रेट है, जो आपकी टैक्स लाइबिलिटी है, उससे बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ। एक शख्स जो 20-24 लाख रुपए पूरे साल में सैलरी इनकम कमाता है, उसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो 10-12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मुख्तलिफ जगहों पर उससे टैक्स डिडक्ट होता रहेगा, तो उसकी टैक्स लाइबिलिटी 20% तक चली जाएगी। जो स्मॉल कंपनीज हैं, अगर आपने अपने आप को एससीसीपी पे रजिस्टर करवाया और उसके बाद एफबीआर के पास आपको जब एनटीएन मिल गया ऑटोमेटिकली, उसके बाद अपने आप को एज ए स्मॉल कंपनी रजिस्टर करवाया, तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी 20%। तो एक इंडिविजुअल अगर ख्याल ना करे तो उसकी ओवर टैक्सेशन हो सकती है। इसी तरह एओपी है, अगर वो ख्याल ना करे तो उनकी भी ओवर टैक्सेशन हो सकती है। तो एक तो कोशिश करें कि डेट अगर एक्सटेंड हो जाती है, तो आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स, इनकम एक्सपेंसेस के अलावा टैक्स डिडक्शन वगैरह क्लेम करें, ताकि आपका जो टैक्स रेट है, आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है, याद रखें कि ज्यादातर लोगों की टैक्स लाइबिलिटी 10-15% होनी चाहिए एवरेज लोगों की। जो ज्यादा कमाते हैं उनकी 20-25% के करीब होनी चाहिए, और जो बहुत ज्यादा यानी अमीर तरीन लोग हैं पाकिस्तान में, उनकी 30-35% होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। सेक्शन 7E जो वेल्थ टैक्स आइटम पे भी लगाया है, उसमें भी जो है आप देखें यही मसला है कि वो शायद आपकी टैक्स लाइबिलिटी बढ़ा दे। प्रीवियस वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि हमने उस पर काफी डिटेल बात की। उस 7E के हवाले से जो अपडेट है वो ये है कि अगले 18 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में उसकी नेक्स्ट हियरिंग है, जो थर्ड हियरिंग है। और उस्मान अली जो हैं वो पटिशनर है, और बाकी पटिशन नंबर वगैरह चीज़ें वहाँ अखबार में प्रिंट होती रही हैं। बेसिकली ये चीज़ वहाँ पे एफबीआर ने कहा है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है, वो कमिश्नर से जाके डेट को एक्सटेंड करवा लें जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता। तो उन लोगों के लिए जिनको नजर आ रहा है कि उनको पे करना पड़ेगा सेक्शन 7E टैक्स ऑन डीम्ड इनकम के तहत टैक्स, और उस वजह से काफी ज्यादा टैक्स उनका बन रहा है, तो वो एक लंबी जो है वो एक्सटेंशन ले सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जो जिसको हम कहते हैं अभी जो गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करेगी, गवर्नमेंट 1 मंथ के लिए, 2 मंथ के लिए शायद कर ले, लेकिन ये कि इवेंचुअली फिर ये डेट क्लोज होगी, क्योंकि कंपनीज की रिटर्न जो है वो 31 दिसंबर को फाइल होती है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली। अभी भी आपके पास 6 आवर्स हैं, 6 बजे से 12 बजे तक। अगर आप अपना एक्सटेंशन लेते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं,
उसके अलावा आप देख लें अपने विद होल्डिंग्स वगैरह करनी है अप टू डेट, सेल्स टैक्स जो है अप टू डेट करनी है, ये सारी चीजें करके ऑडिटेड अकाउंट्स लगाने हैं, जो सिनेरियो भी करना है करके आप कर ले, वरना गवर्नमेंट डेट अगर बढ़ाएगी तो आपके पास टाइम मिल जाएगा। फिर आप अपनी डेली बेसिस पर डॉक्यूमेंटेशन पूरी करें, अच्छे प्रोफेशनल से रब्ता करें, जैसे हमारा नंबर भी व्हाट्सएप नीचे दिया हुआ है। और आपसे नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात हो नहीं सकेगी, कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, तो अब आपसे मुलाकात होगी 10 अक्टूबर के बाद जूम मीटिंग में। आप लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं इन जूम मीटिंग्स की, जहाँ पर मकसद है कि आपको वो चीजें समझाई जाएं, सिखाई जाएं, जो शायद अगर आप ऑन योर ओन या अगर आप एक प्रैक्टिकल सेटिंग में सीखना चाहें तो आपको कई साल लग जाए, जैसे मैंने कई साल लगा के ये चीजें सीखी है। लेकिन यहाँ पर आपकी बेसिक फाउंडेशन बना रहे हैं। अगर आप इन जूम मीटिंग्स को देखते रहेंगे तो आप एक अच्छे टैक्स प्रोफेशनल बनेंगे, और ना सिर्फ वो आइडियाज और प्रिंसिपल्स जो हम बताएंगे, बल्कि आपका जहन ग्रो करेगा, और आपकी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं तो और क्वेश्चंस आपके जहन में आएंगे जो आपको एक बेहतर टैक्स प्रोफेशनल बनाएंगे, पाकिस्तानी टैक्स लॉस के बारे में भी। और अगर फिर आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो आपकी एक बेसिक फंडामेंटल बेस होगी, जैसे हम यूज करते हैं पालकी वाला साहब की किताब लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ इनकम टैक्स, जिसके अंदर अभी हम शुरू के पेजेस पे ही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन और इनकम टैक्स लॉ का क्या रिलेशन है। और फिर उसी हिसाब से हम देख रहे हैं कि सेक्शन 7E प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन, इनकम टैक्स लॉ और जो एक सीक्वेंस चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहे हैं पाकिस्तान में टैक्स लॉस के, उस मुताबिक है। और आपको वो टैक्स देना चाहिए। अगर आप उस सिलसिले में एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप फिर अपने कंसर्न कमिश्नर से रब्ता करें। आपसे अब मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे। अपना ख्याल रखें, क्वेश्चंस पूछते रहें, जिन लोगों ने रिक्वेस्ट किया उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जो है आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर।